नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न। इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए आपको जो है त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का टेबल याद करना होगा या त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का डिग्री मान याद करना होगा। सबसे पहले आप जो है किसी एक त्रिकोणमिति निष्पत्ति का डिग्री मान जो है याद कर लीजिएगा। जैसे साइन का आप याद कर लिए हैं, साइन 0 का मान जो होता है वह 0 होता है। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। उसी तरह से साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। साइन 90 का जो मान होता है वह 1 होता है। यह टेबल आप जो है याद कर लिए हैं। उसके बाद से बाकी त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का टेबल जो है ऑटोमेटिक आप जो है निकाल सकते हैं। समझिए कैसे निकालते हैं। जैसे इसके बाद से साइन के बाद से आता है कॉस। तो कॉस का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है बिल्कुल ही आसान तरीका है। इधर बाएं से जो है आप जो है कॉस का मतलब साइन का जो टेबल आप लिखे हुए हैं उसी को बाएं की तरफ दाएं की तरफ से जो है उतारते जाइएगा। इधर से उतारते जाते हैं, 1 उतारते हैं तो यह कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। इसी तरह से हम जो है इधर से दूसरा उतारते हैं √3/2, तो यह जो है √3/2 जो है कॉस 30 का मान हो गया। उसी तरह से हम 1/√2 उतारते हैं तो 1/√2 जो है वह कॉस 45 का मान हो गया। उसी तरह से हम जो है 1/2 उतारते हैं इधर से, तो 1/2 जो है कॉस 60 का मान हो गया। उसी तरह से हम जो है 0 उतार लेते हैं तो 0 जो है वह कॉस 90 डिग्री का मान हो गया। इस तरह से हमको नया त्रिकोणमिति निष्पत्ति का डिग्री मान पता चल गया कॉस का। हम थोड़ा सा जो है टेक्निक का इस्तेमाल किए हुए हैं। यदि आपको केवल साइन का टेबल याद है तो कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट सबका मान जो है ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए। उसी तरह से टेन का भी टेबल जो है निकालना बिल्कुल ही आसान है यदि आपको केवल साइन का टेबल याद है। आपको इसके बाद वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 में आपको जो है तदात्म्य सूत्र मिलेगा, आइडेंटिटीज फार्मूला। तो उसमें एक फार्मूला मिलेगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस के अनुपात को ही tan बोलते हैं। तो दोनों का अनुपात हम निकालते हैं, दोनों का बट्टा करते हैं। तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी tan 0 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है। उसी तरह से इन दोनों में भाग दीजिएगा, 1/2 में √3/2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। तो इसका जो है tan 30 का मान निकल गया 1/√3। उसी तरह से 1/√2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी tan 45 का मान निकल गया 1। उसी तरह से इन दोनों में भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा। तो इस तरह से tan 60 का मान निकल गया √3। 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से tan 90 का मान निकल गया अपरिभाषित। इस तरह से tan का टेबल भी हम जो है निकाल लिए, केवल हमको पता है साइन का टेबल। उसी तरह से कोसेक का टेबल, सेक का टेबल, कॉट का टेबल जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं साइन के टेबल से ही। आप कोसेक का टेबल निकालने के लिए साइन के टेबल का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको पता है कि कोसेक का जो मान होता है वह साइन का उल्टा होता है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कोसेक। तो कोसेक का टेबल निकालना भी बिल्कुल आसान है। साइन का जो भी मान है उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो 0 का उल्टा कीजिएगा तो यह 0 का उल्टा जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2/1। 1/√2 का उल्टा कीजिएगा तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। उसी तरह से √3/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से कोसेक का भी टेबल हम निकाल लिए बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से। उसी तरह से कोसेक के बाद से आप सेक का निकाल सकते हैं। आप जानते हैं सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ सेक लिख देते हैं। कॉस का उल्टा करते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे 1 हो जाएगा। उसी तरह से √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से 1/√2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है, आप थोड़ा सा समझिएगा तो निश्चित रूप से एक टेबल निकालने के बाद से बाकी टेबल आप आसानी से निकाल सकते हैं। आखिरी टेबल है कॉट। तो tan का उल्टा आप जानते हैं कॉट होता है, तो tan का जो टेबल है उसी का उल्टा कर देंगे तो कॉट का टेबल हमको मिल जाएगा। तो 0 का उल्टा कीजिए तो 0 का उल्टा जो है अपरिभाषित हो जाएगा। √3/2 1/√3 का उल्टा कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। उसी तरह से 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1। उसी तरह से √3 का उल्टा कीजिएगा तो 1/√3 और इन्फिनिटिव का उल्टा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा।
आप इन टेबल को जो है दूसरे तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं। आप जो है मतलब इसको जो है बाएं का दाएं ओर भी लिख सकते हैं, टेन वाला टेबल का। जैसे इधर से हम उतार दिए हैं तो इन्फिनिटिव उतारे हैं, फिर √3 उतारे हैं, फिर 1 उतारे हैं, 1/√3 उतारे हैं, फिर 0 उतारे हैं। इस तरह से भी टेबल यह मिल गया। बिल्कुल ही आसान है टेबल याद करना आपको। मतलब हम आशा करते हैं कि टेबल जो है आपको याद करना जो है आ गया होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, साइन का टेबल केवल याद किए हुए हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस का टेबल बिल्कुल ही टेक्निक से निकाले हुए हैं, इधर से उतारते गए हैं दाहिनी तरफ से। 1 उतारे हैं, फिर √3/2 उतारे हैं, फिर 1/√2 उतारे हैं, फिर 1/2 उतारे हैं, फिर 0 उतारे हैं। टेन का फार्मूला जानते हैं, साइन बाई कॉस होता है, तो दोनों में भाग दे दिए हैं। तो 0 में 1 से भाग देंगे 0, इन दोनों में भाग देंगे तो 1/√3, इन दोनों में भाग दिए हैं 1, फिर इन दोनों में भाग दिए हैं √3, फिर 1 में 0 से भाग दिए हैं इन्फिनिटिव। कोसेक का टेबल निकालने के लिए आप जानते हैं साइन का उल्टा जो होता है वह कोसेक होता है। तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव हो गया। उसी तरह से 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। उसी तरह से 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे 1। इसी तरह से सेक आप जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का मान 1 है तो सेक का मान 1 का उल्टा करेंगे 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2/1, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा करेंगे इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का जो मान है उसका सब उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा करेंगे इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा करेंगे √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा करेंगे 1/√3, इन्फिनिटिव का उल्टा करेंगे 0। इस तरह से टेबल आपको याद होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आप टेबल जो देख रहे हैं इसी टेबल से बस जो है मान बैठा देना है, डिग्री मान बैठाइए। साइन 60 का मान बैठाते हैं तो साइन के टेबल में जाएंगे और साइन 60 का मान देखेंगे कितना होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 की जगह पर आप जो है √3/2 यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो √3/2 लिख दिए हैं। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू छिपा है, तो इंटू का मतलब होता है गुणा। कॉस के टेबल में जाएंगे और कॉस 30 का मान देखेंगे। तो कॉस के टेबल में जाते हैं, कॉस 30 का मान देखते हैं, √3/2 होता है। तो हम यहाँ √3/2 जो है वह कॉस 30 का मान बैठा देंगे। प्लस अपनी जगह पर रहेगा। साइन के टेबल में जाएंगे, साइन 30 का मान बैठाएंगे। तो साइन के टेबल में जा रहे हैं, साइन 30 का मान देख रहे हैं 1/2 होता है, तो 1/2 हम साइन 30 की जगह पर बैठा देंगे। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुणा। कॉस के टेबल में जाएंगे, कॉस 60 का मान बैठाएंगे। तो कॉस के टेबल में जाइए और कॉस 60 का मान देखिए कितना है। तो कॉस 60 का मान 1/2 है, 1/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब सरल कर लेंगे, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं रूट में जो है इसको सरल करेंगे तो √9 हो जाएगा। √9 का स्क्वायर करेंगे, √9 का स्क्वायर करेंगे तो √9 का जो है वर्गमूल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। या आप जानते हैं रूट में जो है एक ही मान 2 जगह रहता है, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाता है, तो यह 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको सरल भी कर सकते हैं आप। √3 को √3 में गुणा करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सरल कीजिए, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस अपनी जगह पर रहेगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 या 4 हो जाएगा। सरल कीजिए, रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 3 उतर जाएगा। यहाँ हर का लघुत्तम आप निकाल सकते हैं। हर का लघुत्तम जो है दोनों जो है डिनोमिनेटर जो है 4 है, एलसीएम इसका जो है 4 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों समान है तो उसका नोमिनेटर जो है जो कहते हैं उतर जाता है। तो रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा और 3 जो है यहाँ उतर जाएगा। आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ देखिए आपका हर और लघुत्तम जो है दोनों समान है, अंश उतर जाएगा 1। दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 1 ऐड करेंगे 4, 4/4। ये आपका 4/4 दोनों एक समान है, ये कट जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। बिल्कुल ही आसान ये भी प्रश्न है। 2 लिखेंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। tan 45 का मान टेबल से बैठाएंगे तो tan 45 का मान होता है 1 लिख देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। फिर cos 30 का मान टेबल से बैठाएंगे तो cos 30 का मान जो है √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देते हैं। और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। sin 60 का मान बैठाते हैं तो sin 60 का मान √3/2 होता है।
√3/2 लिखेंगे, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। बिल्कुल ये आसान समान है, एक प्लस में है एक माइनस में, जितना यह है उतना ही यह है, दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये कैंसिल हुआ है, 0 हुआ है तो इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार सवाल समझ लीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यह आपका क्वेश्चन है, इसका जो है वैल्यू निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखेंगे, दोनों के बीच में इंटू है तो इंटू लिखेंगे, tan 45 का टेबल से मान बैठाएंगे, टेबल आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है आगे की एक्सरसाइज के लिए भी। तो tan 45 का टेबल जो है आप जानते हैं 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अपनी जगह पर cos 30 का मान जो है आप याद कर लीजिएगा, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 लिखे हैं, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस अपनी जगह पर रहेगा आगे, साइन 60 का मान बैठाएंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 लिख दिया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जितना यह मान है प्लस में उतना ही यह मान है माइनस में, इसलिए दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस से एक माइनस से 0 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के आधार पर आप 3 प्रश्न जो है बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, दूसरा प्रश्न यह दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न यह दिया हुआ है। तीनों प्रश्न को हल करके जो है आप हमारे व्हाट्सएप पर जो है सेंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न, cos 45 डिग्री अपन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। बिल्कुल ये आसान है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, टेबल से जो है cos 45 का मान जो है यहाँ पर बैठाइएगा। तो cos के टेबल में जाइए और cos 45 का मान यहाँ बैठाइए, तो cos 45 का मान जो है 1/√2 होता है, इसको बैठा लेते हैं। बाकी का टेबल से मान बैठाइए, sec 30, आप sec के टेबल में जाएंगे और sec 30 का मान बैठाएंगे, तो sec 30 का मान 2/√3 होता है, तो 2/√3 आप यहाँ पर लिख देंगे, तो 2/√3 यहाँ लिख दिए हुए हैं। अब जो है उसी तरह से जो है प्लस का चिन्ह हम यहाँ पढ़ देंगे, फिर जो है कोसेक के टेबल में जाएंगे और कोसेक 30 का मान बैठाएंगे, तो कोसेक के टेबल में जाते हैं, कोसेक 30 का मान जो है हम यहाँ बैठाते हैं, तो कोसेक 30 का मान जो होता है 2 होता है, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी को सरल कर देंगे, बिल्कुल ही आसान है, वहीं इसका आंसर हो जाएगा, 1/√2 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कीजिए तो हर का लघुत्तम जो है, यहाँ हर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो यहाँ जो हर है वहीं लघुत्तम हो जाएगा √3। सरल कीजिए, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 2, प्लस अपनी जगह पर हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम में आप जो है अंश से गुणा कर सकते हैं, लघुत्तम और अंश जो है दोनों को गुणा कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। सरल करते हैं, 1/√2 अपनी जगह पर रहेगा, इसको उलाट करके गुणा करेंगे तो √3 और बट्टा यह अपनी जगह पर रहेगा, यह सरल नहीं हो सकता है, 2 + 2√3। सरल कीजिए, ये कटने वाला नहीं है, इसको सरल कर लेते हैं, √3 में 1 से गुणा करेंगे √3, और इसको जो है आप ऐसे ही गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं या आगे भी सरल कर सकते हैं चाहे तो, या उतना भी रहने दे सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं। तो 2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, उसी तरह से इसको गुणा करेंगे तो आपका जो है प्लस 2 जो है 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा आप सरल कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो और भी आगे सरल कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हर में a + b के रूप में है, तो आप जो है इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, a - b से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। गुणा कीजिए, a + b के रूप में है तो a - b से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, a की जगह पर 2√2 है और माइनस लिखेंगे, b की जगह पर 2√6 है, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, यानी a + b है तो a - b से ऊपर नीचे हम गुणा कर रहे हैं, इसी मान से जो है दोनों तरफ हम गुणा करेंगे। सरल करते हैं, बिल्कुल ही आसान है, इसको गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और √3 में इसको गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। इसको सरल करते हैं, गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, इसको गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, √3 में √6 से गुणा करेंगे तो रूट जो है 18 हो जाएगा। सरल करते हैं, a + b × a - b के रूप में है तो a + b × a - b का सूत्र होता है a² - b², तो a² के रूप में लिखते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ जो है -b² के रूप में लिखते हैं तो b की जगह पर 2√6 है तो -2√6 का होल स्क्वायर कर देते हैं। सरल करते हैं, बिल्कुल ही आसान है, आप सरल कीजिए, 2√6 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस लिखेंगे 2 अपनी जगह पर रहेगा, 18 को आप 9 × 2 लिख सकते हैं ताकि 9 का रूट जो है वह 3 निकल जाए बाहर। सरल कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4
रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। सरल कर दीजिए, बिल्कुल ही आसान सवाल, सरल कीजिए। इसको सरल करते हैं तो सरल करेंगे तो 2√6 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कीजिए तो 2 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ 9 जो है, 9 का वर्गमूल जो निकल जाएगा वह 3 निकल जाएगा, √2 अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, 4 दूना 8 और 6 चौका 24 हो जाएगा। इसको सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान है। दोनों में आप कॉमन जो है ले सकते हैं। यहाँ इसको सरल कीजिएगा, नीचे वाले को तो माइनस में आएगा, इसलिए ऊपर का हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बदल सकते हैं आप, जो है पहले इसको लिख सकते हैं, या माइनस वाला है या प्लस लिखा जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो पहले इसको उतार सकते हैं आप, या नहीं भी उतार सकते हैं, पहले इसी को उतार लीजिए, ठीक रहेगा। उतारिए, माइनस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 भी कॉमन लेंगे, दोनों में से 2 हम बाहर निकाल लेंगे, -2 कॉमन लेते हैं। तो पहले माइनस वाले को लिखते हैं तो ये इसका चिन्ह उतर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 निकाल दिए हमें तो 3√2 मिल गया। या प्लस वाला है तो अब यह माइनस हो जाएगा, इसमें से 2 निकल गया तो √6 बच जाएगा। इसको सरल करते हैं, इसको सरल करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, घटाएंगे, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। 24 में से 8 माइनस कीजिएगा, 16 हो जाएगा। इसको कटा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 8 जा 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3√2 और -√6 और बट्टा जो है, पूरा का बट्टा जो है 8 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बट्टा जो है इसका 8 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और बट्टा जो है 8 लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को सरल करते हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल है, बस टेबल से मान बैठा लेते हैं, सरल करते हैं। साइन 30 का टेबल से मान बैठाएंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ लिख देते हैं, प्लस अपनी जगह पर रहेगा। tan 45 का टेबल से मान बैठाएंगे तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख देते हैं, माइनस अपनी जगह पर कोसेक 60, तो कोसेक 60 का टेबल से मान बैठाएंगे। कोसेक 60 का टेबल से मान होता है 2/√3, इस मान को यहाँ बैठा लेंगे, बट्टा है तो बट्टा लिख देंगे। फिर इसका मान बैठाते हैं sec 30, तो sec 30 का मान बैठाएंगे तो 2/√3 होता है, 2/√3 हम यहाँ लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस लिखते हैं, cos 60 का मान बैठाते हैं तो cos 60 का मान होता है 1/2 यहाँ लिख देते हैं। सरल कीजिए, cot 45 का टेबल से मान बैठाते हैं तो cot 45 का टेबल से मान होता है 1। सरल करते हैं, हर का लघुत्तम निकालते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ हर में कुछ नहीं है, यहाँ √3 है, तो 2 और √3 यही जो है दोनों हर हैं, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों का विजातीय पद गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा 2√3। 2 से भाग देंगे, 2√3 में 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस अपनी जगह पर यहाँ हर कुछ नहीं है, लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3। अब देखिए माइनस अपनी जगह पर रहेगा, हर लघुत्तम यहाँ जो है 2√3 में √3 से आप भाग दीजिएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सरल करते हैं, इसको सरल कीजिए, हर का लघुत्तम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, यहाँ हर कुछ नहीं है, गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा 2√3। 2√3 में 2√3 से भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस अपनी जगह पर 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3। यहाँ देखिए हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लघुत्तम अंश उतर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। सरल करते हैं, बिल्कुल ही आसान है, सरल कीजिए। यहाँ जो है दोनों का हर से हर जो है वह कट जाएगा, एक समान है। इसको सरल करते हैं, 1√3 है, यहाँ 2√3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, -4 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ इसको सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ आप सरल कीजिएगा तो पहले इसको उतार लीजिए, जिस तरह से यह है a + b a - b के रूप में, उसी तरह से इसको बैठाइए तो 2√3 और 1√3 इसको ऐड करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और प्लस अपनी जगह पर रहेगा, 4 अपनी जगह पर रहेगी, इसको बाद में उतार लेते हैं। हर का आप इसको यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो हर में a + b के रूप में है तो ऊपर नीचे a - b के रूप में गुणा कर सकते हैं, 3√3 और -4, और फिर नीचे का भी हर का a - b के रूप में ही गुणा करना है तो 3√3 -4। सरल कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। इसको सरल कीजिएगा तो 3√3 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ही मान 2 जगह है। यहाँ इसको सरल कीजिएगा तो a + b × a - b के रूप में है, तो इसको सरल करते हैं तो a² - b² के रूप में हो जाएगा, a² यानी 3√3 का होल स्क्वायर और -b² यानी 4² बिल्कुल ही आसान है। आप इसको सरल कर लीजिए। अब इसको सरल कीजिएगा तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यह सरल करने पर जो मान आएगा वही इसका।
आइए अब इसको सरल करते हैं, बिल्कुल आसान है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर। उसी तरह से बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। उसी तरह से माइनस 2ab होता है, तो 2a की जगह पर 3√3 और b की जगह पर 4। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको सरल करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 3 उतर जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 यानी 16। सरल करते हैं, बिल्कुल आसान है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस, इसको सरल कीजिए, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और √3 हो जाएगा। सरल कीजिए, 29 27, 27 में से 16 आप घटा दीजिए, बिल्कुल आसान, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 27 में से 16 आप यहाँ पर घटा सकते हैं। यहाँ सरल कीजिए, 29 27 और 27 और 16 यहाँ पर ऐड करना होगा, तो 27 और 16 आप चाहें तो ये ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक स्टेप कम हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और 27 और 16 ऐड कीजिए, 7 6 13 हो जाएगा और 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा 43 और माइनस 24 √3 हो जाएगा और बट्टा जो है इसको सरल कीजिए, 7 में से 6 माइनस कीजिएगा 1, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा 1 हो जाएगा। सरल कीजिए, बिल्कुल ये आसान है, सरल कीजिए। इसको सरल करते हैं तो इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा। अब जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए नया प्रश्न देखते हैं, सरल करते हैं। मान, यही ये प्रश्न है, इसमें मान बैठाते हैं। 5 अपनी जगह पर रहेगा, 5 और कॉस के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है, कॉस का टेबल से मान बैठाएंगे, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख देते हैं, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखते हैं। 4 अपनी जगह पर रहेगा, 4 और सेक के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है, सेक 30 का मान टेबल से बैठाएंगे, सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 हम यहाँ पर लिख देंगे। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 10 45 का मान टेबल से बैठाएंगे तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, बट्टा है तो बट्टा लिखते हैं। इसी को सरल कर लेते हैं, सरल कीजिए। साइन 30 का मान टेबल से बैठाएंगे तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 का मान टेबल से बैठाएंगे तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 हम यहाँ पर लिखेंगे। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। सरल कीजिए इसको, बिल्कुल आसान है। 5 अपनी जगह पर रहेगा, इंटू लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 4 अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 कवर करेंगे 1, इसको सरल कीजिए नीचे वाले को, बिल्कुल आसान है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 कवर 2 कवर करेंगे 4 और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, सरल कर दीजिए यहाँ पर। अब यही आंसर इसका मिल जाएगा। सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान। इसको सरल करते हैं तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 और प्लस 4 चौका 16, 16/3 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। इसको सरल करते हैं तो हर जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका लघुत्तम और अंश जो है इसको जोड़ेंगे तो ये भी जो है 4 हो जाएगा। हर का लघुत्तम 4 हो जाएगा, हर दोनों का समान है, अंश उत्तर जुड़ जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। इसको सरल कर लीजिए। इसके बाद सरल करेंगे तो हम यहाँ हर का लघुत्तम निकालेंगे। हर का लघुत्तम निकालते हैं, 4 है 3 है और यहाँ 1 है, तो 4 और 3 का लघुत्तम जो है 12 हो जाएगा। विजातीय पद है, गुणनफल लघुत्तम हो जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 3 × 5 15 हो जाएगा। माइनस 3 में बार से भाग देंगे, 12 में भाग देंगे 4 बार में, 16 चौका 64 हो जाएगा। माइनस 1 अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा में 1 हम नहीं लिखते हैं यहाँ, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है। सरल कर देते हैं इसको, बट्टा में 1 हम नहीं लिखते हैं, हर जो है 1 सब में छिपा रहता है। दोनों को सरल करेंगे, जोड़ और घटाव में पहले जोड़ की क्रिया करते हैं। ऐड का तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, -1 बट्टा 12 अपनी जगह पर रहेगा। सरल कीजिए, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 7 अपनी जगह पर रहेगा, 12 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ हर का लघुत्तम जो है इसको सरल करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ हर लघुत्तम मतलब यहाँ जो है, फिर एक बार समझ लीजिए। 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 5 3 15, 15 लिखे हुए, 3 से 12 में भाग दिए 4 बार में, 16 चौका 64। यहाँ हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 12 में 1 से गुणा करेंगे 12। सरल करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 79 और -12 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल की तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ आप जो है 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा 67/12। इस प्रश्न के आधार पर आप जो है 2 प्रश्न जो है बना सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है सेंड कर सकते हैं, आपकी कमियों को बताया जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इजकल टू √3 दिया हुआ है और tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो ए और बी का मान आपको निकालना है। यह प्रश्न जो है कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 नंबर या 3 नंबर में प्रश्न जो है पूछ सकता है। बिल्कुल ही आसान है। जो दिया हुआ है उन्हीं की सहायता से सबसे पहले जो है हम 2 समीकरण बनाएंगे। दोनों समीकरण को सरल करेंगे तो ए और बी का मान हमको मिल जाएगा। पहले सवाल समझिए। tan a प्लस बी इजकल टू √3 दिया हुआ है, फिर tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है। यहाँ जो मान दिया हुआ है इस मान से इससे सवाल का कोई ताल्लुकात नहीं है। यह क्या कह रहा है समझ लीजिए। 0 डिग्री इज लेस दैन a प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो मान होगा वह 0 से जो है वह बड़ा होगा। फिर जो है कह रहा है कि इक्वल टू लेस दैन 90 डिग्री, यानी a प्लस बी का जो मान होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री से जो है इसका a प्लस बी का मान जो है छोटा होगा। फिर कमा दे करके कह रहा है a इज ग्रेटर दैन b, यानी a का मान जो है a जो है b से बड़ा होगा, यानी a का आंसर जो आएगा, a का डिग्री मान जो आएगा वह b से बड़ा आएगा। इससे सवाल का कोई ताल्लुकात नहीं है, आप सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ तक सवाल यह आपको दिमाग में रखना है कि tan a प्लस बी इजकल टू √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है और e और b का मान निकालना है। बिल्कुल ही आसान सवाल। निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न ये पूछा हुआ है, पूछेगा। हर क्वेश्चन ही बिल्कुल ही खास है, एनसीईआरटी का सारा प्रश्न बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिए। जो दिया हुआ है उसी को हम उतारते हैं और उससे एक समीकरण बनाते हैं। तो tan a प्लस बी का मान दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी का मान आप लिख लेते हैं √3। बिल्कुल ही आसान। सरल करते हैं, स्टेप बढ़ाते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखते हैं, फिर tan a प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, इसको उतार लेते हैं। अब जो है अब कुछ नहीं करेंगे, tan के टेबल में जाएंगे और देखेंगे tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको टेबल ज़रूर याद कर लेना होगा, नहीं तो इस एक्सरसाइज का या इसके बाद का एक्सरसाइज का प्रश्न जो है आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस का भी प्रश्न जो है टेबल पर ही आधारित है, आपसे नहीं बन पाएगा। तो tan जो है 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो tan √3 की जगह पर हम tan 60 लिख देंगे। सरल करते हैं, tan से tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमको एक समीकरण मिल जाएगा a प्लस बी के रूप में। तो a प्लस बी इजकल टू जो है 60 डिग्री मिल गया, यह पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से यह प्रश्न के पहले कथन से हम विचार किए हुए हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार या दिया है के रूप में भी लिख सकते हैं। पुनः प्रश्न से हम लिखेंगे, फिर प्रश्न के दूसरे कथन से हम पुनः प्रश्न से जो दूसरा मान दिया हुआ है उस मान को उतारेंगे और उस मान की सहायता से जो है दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो दूसरा प्रश्न में जो दूसरा कथन है उसको उतारिए। तो tan a माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/√3, तो tan a माइनस बी इजकल टू लिख देते हैं 1/√3। सरल कर लेते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं। tan अपनी जगह पर रहेगा, a माइनस बी भी अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, 1/√3 का मान tan के टेबल में जाएंगे, देखेंगे, याद कर लेंगे tan का टेबल। तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। तो tan 1/√3 की जगह पर tan 30 लिख लेते हैं, tan से tan कैंसिल हो जाता है। इस तरह से a माइनस बी के रूप में एक दूसरा समीकरण मिल गया 30 डिग्री। इसको सरल कर इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। दोनों ही समीकरण को सरल कर लेंगे, यही जो है a और b का मान निकल जाएगा। सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान है सरल करना। दोनों समीकरण को एक जगह उतार, दोनों ही समीकरण को हम यहाँ उतार लिए हुए हैं। सरल करते हैं दोनों समीकरण को। यहाँ b को कटाना आसान है, एक प्लस से एक माइनस है, इसलिए b को कटाने के लिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं। जोड़ने पर लिखते हैं, एडिशन लिख सकते हैं, जोड़ने पर भी लिख सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं, a और a जोड़ेंगे 2a, एक प्लस भी है एक माइनस भी है, ये दोनों जो है कट जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 60 और 30 जोड़ेंगे 90। कटाते हैं, 2 से 45 गुना 90 होता है, तो 45। इस तरह से a का मान जो निकला हुआ है 45 डिग्री निकल गया। एक ये पहला आंसर हो गया। इसी a के मान को हम किसी एक समीकरण में लिख देंगे, तो इतना को 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में हम इसको रखेंगे तो हमारा जो है b का मान निकल जाएगा। चलिए पहले समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। तो पहला समीकरण a प्लस बी इजकल टू जो है 60 दिया हुआ है। यहाँ a का मान हम नोट कर लेंगे, a का मान 45 मिल चुका है, प्लस b अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, b का मान यहाँ से निकल जाएगा, b अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर रहेगा, 45 इधर आकर के -45 हो जाएगा।
सरल कर लीजिए, इक्वल का चिन्ह सही से दीजिए, दोनों को घटाइए। यहाँ जो है 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे 1, इतना डिग्री। अंत में एक जगह आप आंसर लिख सकते हैं, ए का मान मिला हुआ है 45 डिग्री और बी का मान मिला हुआ है 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख भी रहे हैं ए का मान जो है बी के मान से बड़ा है। इस प्रश्न के आधार पर आप दूसरा प्रश्न बना सकते हैं। कॉस ए प्लस बी का मान दिया है 1/2 एवं साइन ए माइनस बी का मान दिया है 1/2। फिर दिया हुआ 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू लेस देन ए प्लस बी इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री तथा ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए और बी का मान निकालना। सेम उसी तरह का सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो मान दिया होगा इससे सवाल का कोई ताल्लुकात नहीं है। इसका मतलब आप इससे पहले वाले सवाल में समझ चुके हैं। आपको जो है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 की सहायता से एक समीकरण बनाइएगा ए प्लस बी के रूप में, और फिर साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 की सहायता से आप दूसरा समीकरण बना लीजिएगा ए माइनस बी के रूप में। दोनों समीकरण को सरल कीजिएगा तो ए और बी का मान आपको निकल जाएगा। इस तरह से यह जो है चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न था सारा प्रश्न हमने बता दिया। आपको हमारा यह मेहनत कैसा लगता है? यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।